चलिए आज मैं पढ़ाने जा रहे हैं लेटेस्ट करंट अफेयर इन हिंदी, जीके इन हिंदी सामान्य ज्ञान। ये करंट अफेयर है, ये हर एक तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो। यहाँ पढ़िए, डेली करंट अफेयर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो है ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ें, ये रेलवे विभाग भी पढ़ सकते हैं, बैंकिंग भी पढ़ सकते हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब इसे रोज़ का रोज़ पढ़ें। ठीक है, रोज़ पढ़ें। सही परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम डेली करंट अफेयर 2022 टुडे करंट अफेयर इन हिंदी उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप सभी स्टूडेंट डेली का डेली क्लास करें एवं मेरे इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम चलते हैं डेली करंट अफेयर 28 मार्च 2022 के लिए। देखिए, अब क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन। ये उसका डेली करंट अफेयर का एक नोटिफिकेशन, ये मेन सिरा है, इसी से हम आगे निकलेंगे। अब यही चीज़ हमको पढ़ना है। इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर इन हिंदी, जीके इन हिंदी, ठीक है, सामान्य ज्ञान, डेली करंट अफेयर्स 28 मार्च 2022। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया था? 26 मार्च को। 26 मार्च को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वह गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थ आवर हर साल कब मनाया जाता है? अर्थ आवर हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को। कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को। चौथा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई निर्यात तैयारी सूचांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? वह है गुजरात। कौन रहा था? देखिए, नीति आयोग द्वारा जो जारी की गई थी निर्यात सूचांक, वह कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? पहले स्थान पर जो था वह कौन सा राज्य था? तो वहाँ था गुजरात। हाल ही में कहाँ पर पीएम मोदी जी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया था? ये बड़ी मार्मिक क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ढंग से पढ़ें। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ें। छठा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वह किया गया था गांधीनगर में। कहाँ किया गया था? गांधीनगर में। देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है जहां पर देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? वह है गुजरात हाईकोर्ट। कहाँ है? गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात में हाल ही में किस अभियान की शुरुआत आई? तो वह है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ये भी क्वेश्चन बहुत मार्मिक है। ये क्वेश्चन अगला बार भी पूछा था और इस बार भी पूछ सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देख लें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना की मंजूरी दी थी? वह है कर्नाटक। पेयजल
जो यही नल जल योजना के तहत से आई है। नल जल, जैसे हर एक गांव में नल जल टोटी लगाया गांव में, यही सब पेयजल की, जिसमें जल की निर्णय हो, बस वही है जिसमें जल के वितरण के बारे में बताया गया हो। तो 120 गांव ऐसा है जहाँ की कर्नाटक सरकार ने ले ली थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा किस कार्यक्रम को शुरू किया गया था? महिला @ काज को। किसका जो किया था? महिला @ काज को। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? उत्तर है इसका महिला @ काज को। ये भी क्वेश्चन बहुत टॉप है, ये भी क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करके देखें। 2 साल से रेलवे में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगला वीडियो में। अब आया है मार्च 2022 में भारतीय नौसेनाओं किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया था? वह INS वल्सुरा को। किसको? IN वल्सुरा को। तो हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? योगी आदित्यनाथ ने। कौन ली? योगी आदित्यनाथ ने। वह कौन सा राज्य है जिसके 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरों जंगलों का निर्माण किया जाएगा? दिल्ली। वह कौन सा राज्य है? ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी एक गौर कर ले थोड़ा सा। देखिए वैसे तो इसमें जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन ही टॉप है, सब क्वेश्चन टॉप है। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा, सब क्वेश्चन टॉप है, लेकिन ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टॉप है। क्वेश्चन पढ़ने में हल्का लग रहा है, लेकिन यही सब क्वेश्चन अधिकतर पूछता है। किसे हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? हिसाही टेकुची को। किसे? हिसाही टेकुची को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक परियोजक बनाया गया है? BYJUS को। ठीक है। किसने हाल ही में एनफील्ड वेरियल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? क्या किया है? विमोचन किया है ऋचा मिश्रा ने। कौन किया है? ऋचा मिश्रा ने। वह कौन सा पहला राज्य है जिसने कारवन तट पर खेती के तरीके को पेश किया है? तो केरल है। केरल ही एक ऐसा जगह है जो खेती के बारे में पेश करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ, वह किससे सम्मानित किया? थोड़ा दिन पहले ही अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ, थोड़ा दिन पहले। तो उसे किस चीज़ से सम्मानित किया गया था, संबोधित किया गया था? तो वह था बंगाली फिल्म से। किससे? बंगाली फिल्म से। किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक। ये क्वेश्चन देखिए, हम ये क्वेश्चन इससे पहले अगला वीडियो में भी बताए थे, और अभी भी ये क्वेश्चन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मिलने के बाद वह रिपीट हो जाता है, इसलिए इसे देख लें। अगला क्वेश्चन करता है, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने हिमालय राज्यों में नीति आयोग के एक्ट पर प्रीपेड्स डेटेक्स में पहला स्थान हासिल किया? तो वह उत्तराखंड। कौन किया था? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नरसिंह पेटाई नागस्वरम
ये देखिए टॉप तो है क्वेश्चन, थोड़ा सा ही पढ़ने में भी टॉप लग रहा। नरसिंह नागस्वर्ण को हाल ही में कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों, क्या था, वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान टैंक दिया गया है। वह है तमिलनाडु को। कहाँ दिया गया था, तमिलनाडु को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के लिए देश तो अमेरिका था इसमें, इसका आंसर अमेरिका होगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा देर के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ग्रेड स्मैश एकल खिताब जीतने वाले किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की थी। यह जो खेल थी, इसको खेलने के लिए जो खिलाड़ी थी वह संन्यास लेती, मतलब छोड़ने की जो है घोषणा की थी। वह है एशले पार्टी। क्या नाम था, एशले पार्टी। एशले पार्टी जिन्होंने हाल ही में टेनिस की संन्यास की घोषणा की, वह किस देश की है। वह जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। जो हाल ही में लिए वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। हाल ही में किसने घूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने। चलिए अगला वीडियो चलते हैं। हाल ही में बंगाली फिल्म एंट्री के अभिनेता का निधन 58 वर्ष की उम्र में हुआ। उनका नाम क्या था। अभी जो बंगाली फिल्म है उसके जो एक अभिनेता थे, एक्टर थे, उसका उम्र 58 साल था। कितना था, 58 साल। देखिए क्वेश्चन में उम्र भी पूछ सकता है कि अभिनेत्री की मृत्यु की उम्र क्या थी। तो 58 साल की मृत्यु हुई और नाम क्या थे, तो अभिषेक चटर्जी नाम था उनका। क्या नाम था, अभिषेक चटर्जी। हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। पुष्कर सिंह धामी ने। कौन ले थे, देखिए ये बहुत टॉप क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले ही शपथ ली है, एक दो दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी शपथ ली। ये 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। ये 11 मतलब समझ सकते हैं कि एक वर्ष में, एक पंचवर्षीय में 5 साल होता है, तो 11 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। तो ये 55 साल का और 55 साल से मुख्यमंत्री ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन सा शहर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती पर सबसे गर्म स्थान रहा है। कुवेता। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हुआ। वह बांग्लादेश का। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया गया। डॉल उत्सव ने। हाल ही में किस देश के विजन इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किया गया है। वह हैदराबाद। हाल ही में रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी को किसके द्वारा लिखा गया था। आर कौशिक के द्वारा। हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व फेरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के रूप में शहर में किया गया है। वह है दुबई। रिस्ट एशियंट एंड बायोऑटोग्राफी को किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान के जीवन पर लिखा गया है। गुंडा रंगनाथ विश्वनाथ पे। ये सब क्वेश्चन
हर एक जगह पूछता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है टॉप है, इसे थोड़ा गौर से पढ़ लें। ये लोग सब क्वेश्चन को जो चीज़ पढ़ाते हैं उनको अपने कॉपी ले लीजिए, जो समझ में नहीं आए उनको नोट कर लीजिए। कारण ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो उसे नोट कर ले अपनी कॉपी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव रंगों का त्योहार मनाया गया है? वह है पश्चिम बंगाल। हाल ही में, अगला क्वेश्चन फिर है कि हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह ने। कौन ली थी? एन वीरेन सिंह। फ्रांसिस केरे जो कि आर्किटेक्ट, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता है, को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रिजकर और टीचर पुरस्कार से। हाल ही में वुमन ट्रांसफॉर्मियो इंडियन अवार्ड के कौन से संक्रमण का आयोजन नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा किया गया था? वह है 5वें। भारत के लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? वह है 2रा। हाल ही में किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री सोमलो बोवे माइगा का बीमारी के कारण निधन हुआ? तो वह है माली। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप रहेगा एग्जाम के लिए, समझ लीजिए। एक ये भी, ये दोनों क्वेश्चन। यहाँ का है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? वह है आशीष झा को। अगला क्वेश्चन है कि बेहतरीन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट में फार्मूला 1 बेहतरीन ग्रेड प्रिंस 2022 का खिताब किसने जीता था? चार्ल्स लेकर ने। हाल ही में किसने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की थी? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेट ऑफ इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को 2022 टॉप स्टार एसएस अवार्ड्स में पुरुष के प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? वह है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। इस वर्ष की रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कुल कितने देशों में को शामिल किया गया है? वह 146 देश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एन वीरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? वह है मणिपुर के। हाल ही में स्पॉट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो स्पॉट ऐप्स को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? घोषणा की गई है HDFC बैंक। किस बैंक के द्वारा की गई थी? कौन सा बैंक के द्वारा की गई थी? HDFC बैंक के द्वारा। ये जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया। कह रहे कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राज्य के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? वह है जयति घोष। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में शामिल करने वाले UN के महासचिव कौन थे?
एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 बीएनपी परिवार्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस स्थिति को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो है वन दिवस, मतलब वन मतलब जंगल। हाँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वह है फिनलैंड। फिनलैंड ने। कौन के थे? फिनलैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष विश्व वन दिवस के थीम क्या थे? थीम मतलब वॉलपेपर। वन का वॉलपेपर कैसा होता है? वन और सतत उत्पादन और खपत, बस इसी तरह से वन और, देखिए 3 तरह का था। पहले वन था, फिर सतत उत्पादन और खपत था। पहले तो जंगल था ही, उसके बाद उसको सतत उत्पादन मतलब बराबर के लिए, और खपत मतलब उसकी बिक्री। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। इस वर्ष 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वह है 10वीं। कौन सा मनाए गए थे? 10वीं। अगला क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 150 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस वर्ष के रिपोर्ट में कुल कितने देशों में को शामिल किया गया है? तो वह 146 देश। ये जो रिपोर्ट मिला था उस रिपोर्ट के माध्यम से, जो रिपोर्ट मिला था उसी के माध्यम से लगभग 150 देश को, जो रिपोर्ट था पहले, इससे पहले उसी के माध्यम में 150 देश में जो है रैंक प्रदान की थी। तो टोटल हो गए थे 146 देश को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे निचले सतह पर कौन सा देश है? वह है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत ने अपने पिछले साल के प्रदर्शन को सुधार करते हुए इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है? वह है 136वां स्थान। 136वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वह है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर अंटार्कटिका सिंह संस्थान NATO नोवो में कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कब तक शुरू करेगा? तो 14 मार्च से 1 अप्रैल तक। क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO नोवो में कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कब से कब तक करेगा? तो 14 मार्च से 1 अप्रैल तक करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO नोवे में कोल्ड रिस्पांस 2022 के कितने देशों भाग ले रहे हैं? इस अभ्यास में 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं।
चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। देखिए, हम नए हैं अभी, इसीलिए थोड़ा सा हमें भी मिस्टेक हो रहा, थोड़ा पढ़ने में भी मिस्टेक हो जाता, पढ़ने में तो नहीं हो रहा, एक आध ऐसी जगह है मिस्टेक हो जाता है। अभी नए हैं इसीलिए थोड़ा सा मेरा धाक नहीं टूट रहा है। जब तक मेरा कंप्रेजल हो जाएगा तब तक में हम सब वीडियो को अपडेट करेंगे। इसीलिए मेरा वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।